चुनावी विश्लेषण में आज राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर बात करेंगे। पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, इस बार कितनी सीटें ला पाएगी? इस बार कांग्रेस का खाता खुलेगा? राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर किसको लगेगा झटका? कौन मारेगा बाजी? सबसे पहले बात करते हैं चूरू लोकसभा सीट की। बीजेपी से देवेंद्र झांझरिया चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस से राहुल कंचवा चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने राहुल कंचवा की टिकट काट दी, नया चेहरा देवेंद्र झांझरिया को मौका दिया। बीजेपी से नाराज राहुल कंचवा ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा। चूरू लोकसभा सीट से राहुल कंचवा का पलड़ा भारी है। भीलवाड़ा लोकसभा सीट जहां से बीजेपी से उम्मीदवार दामोदर अग्रवाल हैं, जबकि कांग्रेस से सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं। भीलवाड़ा में जातीय समीकरण के अनुसार कांग्रेस के सीपी जोशी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जालोर लोकसभा सीट जहां से बीजेपी से लुम्बाराम चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी को बड़ा जनादेश मिल रहा है, लेकिन जातीय समीकरण के अनुसार कांग्रेस के वैभव गहलोत बड़ी टक्कर दे रहे हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस हावी हो रही है। राजसमंद लोकसभा सीट बीजेपी से महिमा कुमारी चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस से दामोदर प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी यहाँ बीजेपी हावी होती हुई नजर आ रही है। ये सीट बीजेपी के पक्ष में जा रही है। यहाँ महिमा कुमारी का पलड़ा भारी है। अब बात करते हैं बाड़मेर लोकसभा सीट की। बीजेपी से कैलाश चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस से उम्मीदराम बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके मैदान में उतरने से यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष देखा जा रहा है। जातीय समीकरण के अनुसार कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल व निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी की बीच भारी टक्कर है, लेकिन यहाँ से कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पाली लोकसभा सीट बीजेपी से पीपी चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस से संगीता बेनीवाल चुनाव लड़ रही है। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार पीपी चौधरी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट जहां से बीजेपी से महेंद्रजीत सिंह मालवीय चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन से भारत आदिवासी पार्टी से राजकुमार रोत चुनाव लड़ रहे हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की। बांसवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय यहाँ से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अजमेर लोकसभा सीट जहाँ से बीजेपी से भागीरथ चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस से रामचंद्र चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। जातीय समीकरण के अनुसार यहाँ भागीरथ चौधरी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बात करते हैं उदयपुर लोकसभा सीट की। बीजेपी से मनालाल रावत चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से ताराचंद मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से भारत आदिवासी पार्टी के प्रकाश चंद बुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके मैदान में उतरने से यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष हो गया है। यहाँ बीजेपी के मनालाल रावत व बीजेपी के प्रकाश चंद बुद्ध के बीच भारी टक्कर है। जातीय समीकरण के अनुसार आदिवासी बहुल्य क्षेत्र होने के कारण बीजेपी के प्रकाश चंद बुद्ध का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बात करते हैं गंगानगर लोकसभा सीट की। बीजेपी से प्रियंका बालान चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस से कुलदीप इंदौरा चुनाव लड़ रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार यहाँ से बीजेपी के प्रियंका बालान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट बीजेपी से सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस से उदयलाल आंजना चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से भारत आदिवासी पार्टी से मांगीलाल निमामा चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके मैदान में उतरने से यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष हो गया है। यहाँ आदिवासी बहुल्य क्षेत्र होने के कारण कांग्रेस के उदयलाल आंजना वह भारत आदिवासी पार्टी के मांगीलाल निमामा के बीच कांटे की टक्कर है। करौली धौलपुर लोकसभा सीट यहाँ से बीजेपी से इंदु देवी चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस से भजन लाल जाटव चुनाव लड़ रहे हैं। जातीय समीकरण के अनुसार यहाँ दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब बात करते हैं झालावाड़ बारा लोकसभा सीट की। यहाँ बीजेपी से दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस से उर्मिला जैन चुनाव लड़ रही है। ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ मानी जाती है। उनका बेटा दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहा है। यहाँ से बीजेपी के दुष्यंत सिंह का पलड़ा भारी है। कोटा लोकसभा सीट यहाँ से बीजेपी से ओम बिरला चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस से प्रहलाद गुंजल चुनाव लड़ रहे हैं। जातीय समीकरण के अनुसार बीजेपी के पक्ष में ये सीट जाती हुई दिख रही है। सर्वाधिक गुर्जर वोट बैंक होने के कारण वह ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट यहाँ से बीजेपी से राजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस से अनिल चोपड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। ये सीट बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगली सीकर लोकसभा सीट जहां से बीजेपी से सुमेधानंद चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस से अमराराम चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। सीकर लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण वो ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार दोनों के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन इस बार कांग्रेस उम्मीदवार अमराराम चौधरी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगली लोकसभा सीट है झुंझुनू लोकसभा सीट, जहाँ से बीजेपी से शुभकरण चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस से बिरजेंद्र ओला चुनाव लड़ रहे हैं। जातीय समीकरण के अनुसार बात करें तो यहाँ से बीजेपी के शुभकरण चौधरी मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं,
लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के बृजेंद्र ओला का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब बात करते हैं बीकानेर लोकसभा सीट की। बीजेपी से अर्जुन राम मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस से गोविंद राम मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं। जातीय समीकरण के अनुसार ये सीट पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी के पक्ष में जा सकती है, लेकिन इस बार कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अलवर लोकसभा सीट यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार भूपेंद्र यादव, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार ललित यादव। जातीय समीकरण व ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। क्षेत्रीय समीकरण में कांग्रेस हावी हो रही है। भरतपुर लोकसभा सीट जहाँ से बीजेपी से राम स्वरूप कोहली चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस से संजना जाटव चुनाव लड़ रही है। जातीय समीकरण के अनुसार यहाँ से कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब बात करते हैं जयपुर शहर लोकसभा सीट की। यहाँ बीजेपी से मंजू शर्मा चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस से प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। जातीय समीकरण व ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार ये सीट बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी है। अब बात करते हैं नागौर लोकसभा सीट की, जहां बीजेपी से ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ रही हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार नागौर सीट पर हनुमान बेनीवाल से बीजेपी ने गठबंधन किया था, लेकिन इस बार आरएलपी से कांग्रेस ने गठबंधन किया है। जातीय समीकरण व ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार नागौर लोकसभा सीट पर हनुमान बेनीवाल का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जोधपुर लोकसभा सीट जहाँ से बीजेपी से गजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस से करण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी बताया जा रहा है, लेकिन जातीय समीकरण व ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के करण सिंह का पलड़ा भारी है। सवाई माधोपुर लोकसभा सीट जहां से बीजेपी से हरीश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस से सुखबीर जौनपुरिया चुनाव लड़ रहे हैं। जातीय समीकरण के अनुसार यहां दोनों के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। दौसा लोकसभा सीट यहां से बीजेपी से कन्हैया लाल मीणा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस से मुरारी लाल मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट व जातीय समीकरण के अनुसार मुरारी लाल मीणा का पलड़ा भारी दिख रहा है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का विश्लेषण। पिछली बार क्लीन चिप करने वाली बीजेपी को इस बार कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है। ये वीडियो आप कौन से लोकसभा क्षेत्र से देख रहे हैं? आपके लोकसभा क्षेत्र में किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।